गुड इवनिंग एवरीवन। अब जो हमारा सेल डिवीजन जो हम पढ़ रहे थे टॉपिक उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? हमने प्रोफेज खत्म कर दी थी, ठीक है। प्रोफेज में हमने क्या क्या पढ़ा था कि इसमें दो फेज होती है, एक अर्ली और एक आपकी लेट, ठीक है। और फर्स्ट वाली में क्या होता है, जो गुणसूत्र का जो पदार्थ होता है वो क्या होना होता है, संघनन मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो दोनों जो पॉइंट है ना, निम्न विशेषता, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ा था कि गुणसूत्र जो है वो संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाते हैं, और जो हमारे सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम होते हैं वो विपरीत दिशा की ओर जाने लगते हैं, ठीक है। और प्रोफेस के अंदर में क्या आता है, जब हम माइक्रोस्कोप से प्रोफेस फेस में देखते हैं तो हमें जो गोल्जी बॉडी होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और न्यूक्लियस होता है, इन सभी में जो जो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, वो डिसअपियर हो जाती है, वो हमें नहीं दिखाई देती। तो जो हम अब टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मेटाफेस, जो कि सेल डिवीजन में जो एम फेस होती है उसकी दूसरी फेस है, ठीक है। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्य अवस्था। इसमें हम क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कि गुणसूत्र जो होता है हमारे क्रोमोसोम, उनका पूर्ण रूप से संगठन हो जाता है। तो इस अवस्था में गुणसूत्र का अध्ययन बहुत सरल तरीके से किया जा सकता है। देखिए क्या होता है, जो हमारी मेटाफेस होती है ना उसमें न्यूक्लियस, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो प्रोफेस थी उसमें जितना भी हमारा जेनेटिक मटेरियल था वो कंडेंस हो गया, यानी कि इकट्ठा हो गया। तो जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ था मेटाफेज में पूर्ण रूप से उसका संगठन हो गया है। तो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से जब हम मेटाफेज को देखते हैं तो हम सबसे क्लियरली, अगर गुणसूत्र के बारे में हमें अध्ययन करना है तो हम कौन सी फेज में देखते हैं, हम मेटाफेज में देखते हैं। तो जो आपका ये पॉइंट है कि इस अवस्था में गुणसूत्र का अध्ययन बहुत सरल सरल तरीके से किया जा सकता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, और आपको गुणसूत्र जो है ना क्रोमोसोम, वो बहुत डिफाइन दिख रहे हैं, कि बहुत हम क्लियर पहचान पा रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये क्या है, ठीक है। ये कौन सी सेल डिवीजन की कौन सी फेस है। तो आप देख पा रहे हो कि क्रोमोसोम जो गुणसूत्र है वो आपको बहुत क्लियर दिख रहा है, तो वो आपको किस फेस में दिखते हैं, वो आपकी मेटाफेज में दिखते हैं, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेंगे कि मेटाफेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसमें पूर्ण रूप से संगठन हो गया और हम गुणसूत्र को बहुत क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। अब एक नॉर्मल बात है जो मैंने आपको सेल में पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था जब मैं आपको क्रोमोसोम बता रही थी, कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है ना, उसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस वाले पार्ट में हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रो सेंट्रोमियर, इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। जिसकी जो क्या करता है, ये हमारी दो क्रोमेटिड होती है। क्रोमेटिड का मतलब होता है एक जैसी, या तो इसको हम क्रोमोसोम की आर्म बोल देते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, जो आपस में जुड़ के किसका फॉर्मेशन करती है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती है। और ये अटैच किससे के थ्रू होती है, सेंट्रोमियर के थ्रू अटैच्ड होती है। ये आपको मैंने वहां पे पढ़ाया था, और मैंने ये भी बताया था कि सेंट्रोमियर की जो इंपॉर्टेंस होती है वो हमें सेल डिवीजन में पता चलेगी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है सेल डिवीजन में सेंट्रोमियर की। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। क्या होता है कि हमारे ना स्मॉल
डिस्क शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, कैसे लिखेंगे वाले, कुछ स्मॉल, ठीक है, कुछ स्मॉल डिस्क शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, वो सेंट्रोमियर के द्वारा अटैच्ड होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम नीटोकोर कहते हैं। जो हमारा किनेटोकोर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो हमारा क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। तो सेंट्रोमियर में ही डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे किनेटोकोर कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे किनेटोकोर होता है ना, इसमें स्पिंडल फाइबर कर अटैच्ड होते हैं। और ये क्या करते हैं स्पिंडल फाइबर, ये है जितने आपके क्रोमोसोम होते हैं ना सेल के अंदर, सारे क्रोमोसोम को सेल के मिडल में इकट्ठा करते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये आपकी सेल है, ठीक है, तो सेल में जो क्रोमोसोम है वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही बिखरे पड़े होते हैं, ये ऐसे पड़े हुए हैं, ये ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, कंडेंस होके पड़े हुए हैं। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनसे अटैच्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। अब क्या होता है कि कुछ हमारे जो, सबसे पहले क्या होता है, इनको मिडिल में लाया जाता है, जैसे कहीं पे भी बिखरे पड़े होते हैं ना, तो सबसे पहले इनको हम, जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं, वो उनको बीच में लाते हैं, मिडिल ऑफ सेल, ठीक है, इस प्लेन में लाके रखते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, ये आपका काम करते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। न्यूटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो जाते हैं और इनको सेल के मिडिल में लेके आते हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, मेटा फेस में सब क्रोमोसोम सेल के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समझना है, ये समझिए कि ये आपकी एक सेल है, जो मैंने पुराना डायग्राम बताया था, और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो एक मिडिल ऑफ प्लेन में पड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपका प्लेन है। तो क्या होता है, ये वाला ध्रुव और ये वाला ध्रुव, ध्रुव मतलब इनको हम बोलते हैं पोल, एक पोल, और ये है आपका दूसरा पोल। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, एक क्रोमोसोम का आकार ये है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम का आकार क्या है, यही है, ये ऐसा दिखता है मेनली, ठीक है। मैं इसे और क्लियर करके दिखाती हूँ आपको। जैसे कि ये हमारा क्रोमोसोम है, वो कैसा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करके दिखता है, ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, और ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया। तो हमारा इधर साइड का जो ध्रुव है, ठीक है, वो इस साइड के
अर्ध गुणसूत्र से, हाफ गुणसूत्र के जो किनेटोकोर था उससे जुड़ा होता है। और इस साइड का स्पिंडल जो फाइबर है या जो ध्रुव है वो, ये जो ध्रुव है वो इस साइड के स्पिंडल फाइबर से जुड़ा है, मतलब जो किनेटोकोर है इस साइड के आधे गुणसूत्र से। इसको ऐसे समझो जैसे कि ये एक पूरा गुणसूत्र है, ठीक है, ये इसका किनेटोकोर है और ये एक ध्रुव है, ये एक ध्रुव है। तो ये वाला ध्रुव तो जुड़ गया इस वाले से, ठीक है, इसको हाफ समझो, और ये वाला जुड़ गया इस वाले से, ठीक है। अभी जब हम इसकी, जब हम एनाफेस पढ़ेंगे ना तो उसमें पूरा डिवीजन होगा, तो आपका जो एक क्रोमोसोम है वो पूरा डिवाइड होगा। तो वो ऐसे ही जाता हुआ डिवाइड होगा क्योंकि हाफ इससे अटैच्ड है और हाफ ये वाला इससे अटैच्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या, तो इस चीज को क्या समझना है कि ये वाला जो अर्ध अर्ध गुणसूत्र है वो अपने विपरीत ध्रुव से स्पाइंडल फाइबर के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो ये वाला है वो अपने इस वाले से जुड़ा हुआ, ठीक है। चलो इसको हम एक उसमें पढ़ते हैं अभी। कंसेप्ट क्लियर हो गया है आपको तो फिर इसको थियोरेटिकल में पढ़ लेते हैं एक बार। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये हमारा जो क्रोमोसोम है वो ऐसा है, ठीक है, और ये इसका सेंट्रोमियर है। इसको आप दो में डिवाइड करो तो एक जो ध्रुव है वो इससे जुड़ा हुआ है और जो विपरीत ध्रुव है वो इससे जुड़ा है, ठीक है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये आपस में ये डिवाइड करके इधर जाएगा और ये डिवाइड करके इधर जाएगा बीच में से। ये हम एनाफेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या पढ़ना है हमें, इसमें पढ़ना है कि एक ये वाला जो है अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से स्पिंडल फाइबर द्वारा अपने ध्रुव से जुड़ा जुड़ जाता है, ठीक है। और जो ये वाला है वही इसका संतति गुणसूत्र अपने विपरीत ध्रुव से जुड़ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब एक चीज और पढ़नी है कि मैंने आपको पढ़ाया था ये आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस। अब मेटाफेस में क्या है, ये सारे न्यूक्लियस जो है ना, जो आपके सारे क्रोमोसोम है वो मिड में आके ऐसे अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। और ये इसके क्या है, ध्रुव है, और इसके स्पिंडल फाइबर से कुछ ऐसे अटैच्ड हो जाते हैं। तो जो हमारी मेटाफेस होती है, ठीक है, तो मेटाफेस में जितने भी आपके सारे जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र, वो सेल के मिडल में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस
प्लेन को, जिसमें सारे के सारे गुणसूत्र वो हैं जो एक प्लेन में आ गए हैं, इस प्लेन, ठीक है। इस जो, और ये क्या होता है कि मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम जो मिडिल में आ जाते हैं वो एक पंक्ति के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, मिडिल में एक पंक्ति के रूप में आते हैं। पंक्ति मतलब एक के पीछे एक, पंक्ति के रूप में आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ठीक है। प्लेट कहते हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, तो हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसकी, इसमें मेटाफेज में क्या क्या जो विशेषताएं थी या जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमें याद करने हैं, अब उनको डिस्कस करते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं, तो फर्स्ट क्या है इसमें, पहला ये कि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं आपके, वो सेल के किनेटोकोर से जुड़े होते हैं। दूसरा पॉइंट, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, मध्य रेखा में आकर मेटाफेज प्लेट में जाकर पंक्ति पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से स्पिंडल फाइबर द्वारा जुड़ जाते हैं। ये जो मैंने आपको पूरा मेटाफेज का बताया ना कि इसमें क्या क्या होता है, तो ये मैंने पूरा आपको यही समझाया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एनाफेज। अब जो हमारा मेटाफेज खत्म हो चुका है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एनाफेज, जिसको हम बोलते हैं पश्च अवस्था, ठीक है। हमने मेटाफेज में पढ़ा था कि जो हमारे क्रोमोसोम थे वो क्या हुआ, मेटाफेज जो प्लेट थी उसमें आ गए थे, मतलब सेल की मिड लाइन में आ गए थे। अब पश्चावस्था में क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं जो कि प्लेट में थे, मेटाफेज प्लेट में थे, बीच में थे, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू करते हैं। देखो इसको कैसे समझते हैं, इसको ऐसे समझेंगे कि आपकी सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम है वो कैसे प्रेजेंट है, वो हमारे मिड लाइन में ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, ये ऐसे प्रेजेंट है, ये मेटाफेज में, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारी एनाफेज होती है उसमें ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये पॉल से जुड़े हैं थ्रू द स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब ये जो आपका क्रोमेटिड है वो क्या करेंगे, इस जगह से, ठीक है, जहां पे हमारा सेंट्रोमियर है, वहां से क्या होगा, सेपरेट होना शुरू करेगा, और एक जो एक क्रोमेटिड जो है वो तो ऊपर की साइड जाएगा, और जो दूसरा क्रोमेटिड है वो दूसरे पोल की साइड जाएगा, ये एक पोल की साइड जाएगा और ये दूसरे पोल की साइड जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एनाफेज है उसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है फिर जो हमारे डॉटर क्रोमोसोम है उनका फॉर्मेशन होता है। तो अब इसको थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, ठीक है। कंसेप्ट यही है यहाँ पे कि जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट होने लगता है और आपके डॉटर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करने लगता है। क्या होता है फिर स्टार्टिंग में, मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट में आए
प्रत्येक क्रोमोसोम एक साथ अलग होने लगते हैं। अब क्रोमोसोम अलग हो गए तो जो नए क्रोमोसोम बन रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, जिसके द्वारा डॉटर, डॉटर मतलब संतति, संतति क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, का फॉर्मेशन या निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया कि स्टार्टिंग में जो हमारे क्रोमोसोम थे वो क्या थे? वो हमारे ये सेल और ये न्यूक्लियस है ऐसे लाइन में थे, और फिर ये क्या होने लगे? वो डिवाइड होने लगे। ठीक है, इधर उधर साइड में एक अपोजिट पोल में जाने लगे। देखो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हम क्या पढ़ रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं, मतलब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो चीज हो रही है न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। ठीक है, जब हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तो क्या होगा? जो साइटोप्लाज्म है वो भी दो जगह में डिवाइड होगा, और क्या होगा? जो ये क्रोमोसोम है, जो डॉटर क्रोमोसोम है, वो क्या करेंगे? यही आगे जाके जब नई सेल बनेगी उसके न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इसे लिखते हैं अभी जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है, किसी प्रोसेस में, ये होगा आपका साइटोकाइनेसिस में, कोशिका द्रव्य विभाजन बोलेंगे इसको, कोशिका द्रव्य विभाजन में। देखो हमने एम फेज पढ़ा था, एम फेज दो तरह की होती है, पहला होता है हमारा क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। तो जो ये हमारी एम फेज में जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, सारी फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है, ये किस में पढ़ रहे हैं? हम कैरियोकाइनेसिस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम अब हम साइटो हमने बोला है कि आगे जाके जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, साइटोकाइनेसिस होगा कोशिका द्रव्य विभाजन में, ठीक है, तब जो ये डॉटर क्रोमोसोम बने, यही डॉटर क्रोमोसोम मिलकर नई सेल के डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण करेगा या करेंगे। ठीक है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है, ये हमारा सेल और ये न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस में पड़े हुए क्रोमोसोम। ठीक है, क्या होगा? ये पोल्स है, इससे ये ऐसे अटैच्ड है, तो क्या होगा? अब क्या होगा? जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये यहां से विभाजित होके ये यहां से टूटकर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, और अपने पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, यहाँ से डिवाइड हुए सेंट्रोमियर से और अपने पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। ये किस चीज में हो रहा है? ये एनाफेज में हो रहा है, यानी कि एनाफेज में क्या हुआ है कि जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो चुके हैं और अपनी पोल की तरफ जा रहे हैं। क्या होता है कि जब ये डिवाइड हो गए और ये है हमारी मेटाफेज प्लेट, ठीक है, जब इससे काफी दूर जाने लगते हैं, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये ऐसे होगा। जो पोल होता है ना, जैसे कि ये आपका जो पोल है, उसी की तरफ सेंट्रो जो आपका मियर होता है,
उसका फेस होता है, ठीक है। अगर आपका ये ऊपर की साइड जा रहा है तो सेंट्रोमियर का जो ये वाला पोर्शन है वो पोल की साइड होगा। वैसे इस वाले डायग्राम में देखो, ठीक है। इसको दोबारा बना के समझाती हूँ। जैसे ये वाला है तो ये क्रोमोसोम जो होगा ये इसका सेंट्रोमियर है, ये इस वाले पोल की तरफ होगा। और अगर ये इधर इधर क्रोमोसोम है, ठीक है, तो उसका पोल जो होगा ये वाला है, तो सेंट्रोमियर जो ये है वो इसी पोल की तरफ फेस करेगा, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से पोल की तरफ जाते हैं। तो जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है वो ही क्या करता है, पोल्स की तरफ क्रोमोसोम को ले जाने का नेतृत्व करता है, ठीक है। उसको डायरेक्शन देता है कि उसे अपनी पोल्स की तरफ जाना है, ठीक है। और जो क्रोमोसोम की आर्म्स होती है, क्रोमेटिड होती है, वो उसके अपोजिट साइड होती है। जैसे डायग्राम में ये अपोजिट साइड है और सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ की साइड है।